हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एरोमेटिसिटी का जो दूसरा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अभी यहाँ पे एरोमेटिसिटी में हमने बहुत सारी चीजें और मतलब बहुत सारी चीजें हमने देख ली है। अगर आप बात करो कि एरोमेटिसिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो आपका क्या होता है। एक तो आप एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है वो आप देखते हो। दूसरा आप नॉन एरोमेटिक है या नहीं है वो आप देखते हो। ओके, ये आप मतलब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और तीसरा आपका पॉइंट होता है एंटी एरोमेटिक। ओके, ये तीन जो चीजें होती है, ये तीन चीजें आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा आप देखते हो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको इसी के ऊपर से देखने के लिए मिलते हैं कि आपके पास जो भी कंपाउंड आपको दिया जाए, अगर उसकी एरोमेटिसिटी अगर आपको पूछी जाए तो आपके मन में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है कि आपको पूछा होगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। यही सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ चीजें आपको और ज्यादा पढ़नी पड़ती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है कॉशी एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि बहुत से जो मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, उसमें से बहुत से जो लोग हैं उसके अंदर ये पहली बार ये टॉपिक वो सुन रहे होंगे कि कॉशिक एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है। ये चीजें हमने पहली बार पढ़ी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड तो सेम है। ओके, सिर्फ यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे वो ऐड हुआ है आपका क्वाशी। अभी यहाँ पे आपको तो ये पता करना होगा कि क्वाशी का मतलब क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब तो आपको पता है कि ये कंडीशन है हमारे पास, साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद आपका कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें तो आपको पता है। लेकिन आपको नहीं पता है वो क्या है आपका, कि वो क्वाशी का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड का जो मतलब है वो आप लिखो। क्वाशिक एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अभी यहाँ पे सर आपने क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को सर आपने क्या किया, नामकरण कर दिया। और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया आपने, आयोनिक कंपाउंड कर दिया। ओके, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड कर दिया। लेकिन बच्चे लोग आप यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपको मैं किसी एग्जाम के अंदर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको पूछ लूं कि क्वासिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि एरोमेटिक आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड आप पहचानो, तो आप तुरंत पहचान पहचान जाओगे विद इन अ सेकेंड। ओके, यानी आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही आप देख के पहचान जाओगे कि इसके अंदर आपका आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ, अगर आप आयोनिक कैरेक्टर को पहचान जाओगे, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड को अगर आप पहचान गए, तो क्या आप क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड लिख सकते हो? बिल्कुल आप लिख सकते हो, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका नामकरण नहीं लिखा, मैंने इसका मतलब आपको बताया है सिंप्लीफाई करके कि कॉशी एरोमेटिक कंपाउंड का जो मतलब होता है वो होता है आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। अभी यहाँ पे आप कैसे समझोगे कि आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। बिना एग्जाम्पल के आप एरोमेटिसिटी को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत कमाल का एग्जाम्पल होने वाला है। जैसे यहाँ पे आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग है। ओके, ये 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर आपके पास एक ऑक्सीजन लगा है, और इसको मैंने रिएक्शन करवाया है आपको इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक से। ओके, अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा कंपाउंड है, और अगर ये सिंपल से कंपाउंड को मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक से, तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो सर ये हम लोग एरोमेटिसिटी से यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में कैसे आ गए। तो बच्चे लोग यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एरोमेटिसिटी सिर्फ आपको पहचानना नहीं है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। कभी कभी कैसा होता है कि आपको पहचानने के लिए कुछ थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ता है। और ये लेवल अप किसके अंदर होता है, आपके ना बीएससी के अंदर होता है, ना आप एमएससी के अंदर करते हो, ना ही आप 12th और 11th के अंदर करते हो। ओके, तो ये कहाँ पे करते हो आप, ये करते हो जब आप किसी पेपर की तैयारी करते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, तब ये सारी चीजें आप करते हो। अभी यहाँ पे जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक का जब मैं एडिशन करूंगा एक कंपाउंड के साथ,
तो ये जो आपके पास ए कंपाउंड है, ये कोई ना कोई क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जब ये आपके पास यहाँ पे ये कंपाउंड है, जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के साथ रिएक्शन करता है, ओके, तब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ओके, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या होता है, ब्रेक होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड इस तरीके से जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे आपके मन में एक और क्वेश्चन आ गया होगा, अगर आपको नहीं पता तो हर हर चीज यहाँ पे बताएंगे कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपका इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैच हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैच नहीं हुआ। तो बच्चे लोग एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन आपका होता है ना, अगर ऑक्सीजन के ऊपर अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिख गया तो समझ लेना कि वो क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। आप किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ आप न्यूक्लियोफाइल को अटैच नहीं कर सकते। यानी आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव के साथ ही क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। आप अगर किसी नेगेटिव चार्ज को, अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना चाहते हो तो इनके बीच में आपको रिपल्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, इनके बीच में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप ये वाला स्टेप कभी फॉलो मत करना। आप हमेशा किसकी तरफ जाना, एक चार्ज आपका अलग होना चाहिए और दूसरा चार्ज भी क्या होना चाहिए, आपका अलग होना चाहिए। तभी जाके आपका क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे आपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, आपने इलेक्ट्रोफाइल तो यूज कर लिया, ओके। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आप कैसे अटैच करोगे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैच आप सोचोगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देते। लेकिन थोड़ा सा आप कंट्रोल रखो अपने ऊपर। आप कंट्रोल क्यों रखो, अगर आप इसको चेक करोगे, ये पूरे कंपाउंड को आप चेक करो, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हो ना, ये ऐसे ही आलतू फालतू कोई प्रोडक्ट आपका फॉर्म नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है कि वही प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, ओके, हाँ सर ये साइक्लिक कंपाउंड है। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ओके, क्या यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हाँ सर यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे है, तो यहाँ पे आप देखो, सपोज यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता है और ये आपका जो डबल बॉन्ड है ब्रेक करके यहाँ जाता है, तो सर क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगा, तो बिल्कुल इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। दो आपको चीजें पता चल गई। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, क्या सर इसके अंदर आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो आपका हकल्स रूल है, क्या इसके अंदर फॉलो होगा, तो हम करके देख लेते हैं। 4 × 0 प्लस आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितने आपको पाई इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहे हैं, सर इसके अंदर मुझे 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये हकल्स रूल को तो फॉलो कर रहा है, ये भी स्टेप अगर आप जाने दो। दूसरा आप स्टेप ये देख लो, सर इसके अंदर बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं सर, तो नंबर ऑफ बॉन्ड सर एक है, ओके। एक का मतलब क्या होता है सर, एक का मतलब होता है आपका ऑड, ओके। तो ऑड आ गया तो सर आप क्या लिखोगे, ऑड आ गया तो हम लिखेंगे एरोमेटिक, ओके। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपने क्या किया है यहाँ पे, जो दूसरा वाला कंपाउंड फॉर्म किया है, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच हो गया, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, ओके। और रिएक्शन को आगे बढ़ा के क्या करना है, आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैच करवाना है इसके ऊपर। तो आप कैसे करवाओगे, ये थोड़ा सा ध्यान दो। तो आपके पास ये कंपाउंड है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड मिला, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। अभी अगर मुझे यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ऐड करवाना होगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको प्लस के साथ ही ऐड करवा सकता हूँ और कहीं पे भी ऐड नहीं करवा सकता हूँ। तो हाँ सर मैं इसको प्लस के साथ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ कहीं एयर में, और इसको क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसको मैं ऐड कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही ये अटैच हो सकता है, डायरेक्टली ये बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। हाँ सर मुझे समझ गया, बहुत क्लियर तरीके से आपने बताया है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे
आपको ये वाला जो पॉइंट होता है जिसको हम लोग एक तरह से इंटरमीडिएट भी कहते हैं, यानी अगर आप प्रोडक्ट से अगर आप रिएक्टेंट फॉर्म करोगे तो भी आपको ये मिलेगा। ओके, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करोगे तो भी आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट है ये क्या कर रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। जब जहां पे भी आप किसी भी ऐसे कैरेक्टर को देखते हो उस कैरेक्टर को आप क्या करते हो, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयन है। ओके, जब आपके पास किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आयन आपको प्रेजेंट हो और वो अगर आपका इंटरमीडिएट हो तो आप समझ जाओ कि ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो ये था बहुत सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन किसका, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का। अभी ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। अभी यहाँ पे कुछ दो तीन एग्जांपल देखेंगे और दो तीन एग्जांपल में देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कंपाउंड ले लेते हैं, करेक्ट। यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है आपके पास अटैच है, और इसको मैंने अटैच करवाया किसके साथ, HBr के साथ। ओके, और यहाँ पे आप मुझे बताना कि इसका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो अभी सर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का दिया था एग्जाम्पल, तो हम तो उसके अंदर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव के साथ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आपका सॉरी आपका इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव के साथ जाएगा, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। लेकिन सर अगर हमें कोई अगर कंपाउंड यहाँ पे दे दिया जाए, HBr जैसा दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे लोग आपको यही तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लोअर लेवल में सिखाया जाता है कि जो आपका H प्लस होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो आपका Br माइनस होता है ये आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मतलब एक तरह से आपको पता होनी चाहिए। ये आपको नहीं बताया जाएगा हर बार की आप बिल्कुल आप क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी आपको नहीं दिया जाएगा कि इसके अंदर HBr के अंदर H आपका इलेक्ट्रोफाइल है और Br माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप ABCD नहीं पढ़ रहे हो, तो जिसके अंदर आपको A का मतलब पता है, बी का मतलब पता है, आपको केमिस्ट्री के अंदर एच का मतलब पता होना चाहिए। एच का मतलब हाइड्रोजन, अगर एच प्लस आ गया तो क्या होगा, बी आर का मतलब एक मेटल होता है, अगर बी आर माइनस आ गया तो वो क्या हो गया। तो ये सारी चीजें पता होगी तभी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और आपके रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बनेगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे मैं आपके लिख रहा हूँ एक और स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है। जब ये ब्रेक होगा तो ये सिंगल बॉन्ड में होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, करेक्ट। ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे जो आपके पास कार्बन है इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से क्या होता है, एक बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, जहां पे आपको एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ओके, तो ये सारी चीजें आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पता है। अभी इसके अंदर अगर हम H प्लस का अटैक करवा देते हैं हम O माइनस के ऊपर, ओके, पहले हम वो करवाएंगे फिर उसके बाद हम Br को देखेंगे। अगर मैंने H प्लस का यहाँ पे अटैक करवाया है मैंने O माइनस के ऊपर, तो जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सर, वो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे आपका एक बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड, यहाँ पे हमारे का हमको क्या मिलेगा, O के साथ आपका हाइड्रोजन, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसको हमने कभी छेड़ा नहीं और इसको हम एज इट इज रखेंगे। ओके, अभी सर आपके पास यहाँ पे Br माइनस बचा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो Br माइनस बचा है ना, इसको हम लोग अटैक करवाएंगे किसके ऊपर, आपका जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ना उसके ऊपर। ओके, अभी ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करवाने से पहले हमारे पास जो एक आयोनिक कैरेक्टर वाला यहाँ पे जो कंपाउंड मिला है उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे।
अभी मुझे यहाँ पे बताओ क्या ये साइक्लिक है? ओके, ये बिल्कुल साइक्लिक है सर। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपको देखने के लिए मिलेगा? तो क्या हम चेक करके बता सकते हैं सर? बिल्कुल आप चेक करके बता सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। ये पॉजिटिव चार्ज मुझे बताओ ये यहाँ पे भी जा सकता है कॉन्जुगेशन के लिए? ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे भी जा सकता है कॉन्जुगेशन के लिए? अगर ये इस तरफ से जाता है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कॉन्जुगेशन तो आपका एक रिपीट होते रहेगा, कॉन्जुगेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्जुगेशन आपका चलते रहेगा, करेक्ट। इसके अंदर कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं आई सर। तो कॉन्जुगेशन भी आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि सर हमारा कॉन्जुगेशन भी क्या है, प्रेजेंट है। ओके, आपने दो पॉइंट देख लिए। अभी सर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्या ये प्लेनार है? तो बिल्कुल आपका सर एक ही प्लेन में है। ओके, क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है सर? बिल्कुल ये फॉलो करता है। ओके, यहाँ पे आप देखो। तो सर अभी ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अभी एक और चीज सर आपने बताई थी, वो चीज थी हमें नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड इसके अंदर कितने हैं सर? तो नंबर ऑफ बॉन्ड आपने इसमें बताया था अगर 3 है तो 3 को हम लोग कहते हैं ऑड। ओके, और जहां जहां पे भी सर आपने बताया था कि ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आते हैं आपको, तो इसको क्या करना है, आपको एरोमेटिक लिखना है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास अगर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के साथ एक अगर आपका अनायन प्रेजेंट है, तो उस पूरे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे सर? नेक्स्ट स्टेप में हम जो Br- था उसका अटैक करवाएंगे प्लस के ऊपर। ओके, अभी अगर हमने प्लस के ऊपर अटैक करवाया सर, तो हमारे पास जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, वो कंपाउंड सर कुछ इस तरीके का फॉर्म होके आएगा। यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड OH आएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस था, यहाँ पे आपके पास 3 आपके पास क्या थे, बॉन्ड थे। सर ये क्या करेगा, यहाँ पे जो Br है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसके साथ, आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ। और एक इस तरीके का जो कंपाउंड है ये हमें देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली में ये जो कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये आपका एरोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके साथ, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसको अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन ये छोड़ के नहीं जा सकता अपने सर्कल को, क्योंकि वहां पे इसकी जो एक स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पे इसको महसूस होती है। इसकी वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी को और लूज नहीं कर सकता। इसकी वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो सर यहाँ पे आपने ये पूरा स्टेप समझा दिया, और इसके अंदर अब हमें एक इंटरमीडिएट स्टेप मिला। अगर हम यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो हमें ये स्टेप मिलेगा, अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाते हैं तो हमें स्टेप मिलेगा। तो हम ये स्टेप को एक तरह से हमने क्या किया, इंटरमीडिएट एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया। यहाँ पे सर हमारे पास आयंस भी प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। ओके, आयोनिक एरोमेटिक, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो सर हमने इसको आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड भी लिख दिया। और आपने बताया था कि आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड का जो असली नाम होता है वो क्या होता है, आपका कॉशी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, तो सर एक सेकेंड। तो सर आपको ये तो पता चल गया कि हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड निकालना सीख गए हैं। ओके, बहुत कमाल की बात है कि आप लोग क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड निकालना सीख गए हो। अभी यहाँ पे मैं ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप सपोज, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर आप देख सकते हो 110% आपको एक ये इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। 110% आपको कह रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि ये 110% बोल दिया है, तो ये तो सर आपने एकदम सीरियस बात कर दी है। ओके, और अगर आपने सीरियस किया है तो ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हाँ जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। ओके, बेंजीन नहीं है, ये क्या है, 7 मेंबर रिंग। यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरीके से आपके पास बॉन्ड है। इसके साथ क्या है, यहाँ से सिंगली बॉन्डेड आपके पास बी आर अटैच है। ओके,
ये सर आपने बता दिया हमें कि यहाँ पे बी आर अटैच है, करेक्ट, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसको मैंने रिएक्शन करवाया है किसके साथ, AgNO3 के साथ, ओके, सिल्वर नाइट्रेट के साथ सर आपने रिएक्शन करवा दिया। अब हम क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान रखोगे ना थोड़ा सा, अगर आप मेमोराइज करो, अगर आप कभी क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बैठे होगे, तो मैंने तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, मैं ऐसे देखते रह जाता हूँ, अरे यार ई जी बी आर मैंने देखा है, कहीं तो देखा है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, इसमें AgBr भी है, AgNO3 भी है, दोनों के साथ ये कंपाउंड तो फॉर्म कर रहा है, इसका आंसर कैसे आएगा, ये कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, कैसे, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो Ag जो होता है ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, करेक्ट, और जो आपका NO3 होता है ये होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। अगर आपने इतना भी कर दिया ना, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाफ डन हो जाता है। अभी सर हमारे पास AgB प्लस है, ओके, BrB प्लस है, तो क्या सर हम एज ई सॉरी, यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, एजी, एक सेकेंड सर, AgB प्लस है, आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर, ओके, यहाँ पे मैंने क्या प्लस लगा दिया सर, यहाँ पे आपका ब्रोमीन सर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सर क्या मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक को क्या मैं इलेक्ट्रोफिलिक के साथ रिएक्शन करवा सकता हूँ? हाँ सर करवा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं करवा सकता हूँ। और अगर मैंने इसको रिएक्शन करवाया है, सपोज यहाँ पे अगर मैंने बी आर को एजी के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ से अगर ये बी आर हट जाता है, यहाँ से अगर ये बी आर हट जाता है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, बिल्कुल सर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड था उसके अंदर जिस तरीके से बॉन्डिंग थी वो आ जाएगी, आ जाएगी। हम इसको चेक करेंगे, ये आपका क्या होता है, आपका साइक्लिक होता है, करेक्ट, इसको हम देखेंगे आगे, ये साइक्लिक होता है, करेक्ट। कॉन्जुगेशन भी सर आपका प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल हमने एरोमेटिसिटी में बहुत बार किए हैं, कंजुगेशन आपका प्रेजेंट है। तो अगर सर साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी अगर ये फॉलो कर रहा है, तो ये सर आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा, करेक्ट, एरोमेटिक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये कंपाउंड को आप थोड़े देर के लिए एज इट इज रखो, क्योंकि ये कंपाउंड हमारा मेन कंपाउंड है, ओके। दूसरा कंपाउंड ये ब्रेक क्यों हुआ आपका, और AgBr का फॉर्मेशन क्यों हुआ। आप अगर देखते हो 12th क्लास में हो, बैचलर्स में हो, मास्टर्स में हो, आपने देखा होगा हम कभी कभी AgBr AgNO3 का कंपाउंड यूज करते हैं, AgNO3 का कंपाउंड AgNO3 का मिक्सचर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, ओके। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट आपका कुछ इस तरीके से होता है सर, कैसे, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन तो आ गया, यहाँ पे भी आप क्या किया आपने, ये एक सेकेंड, ये मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव ही कर देता हूँ ना, क्यों बनाऊं मैं बार बार। सर आपने बहुत बार रिएक्शन हमने किया है, हमें थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा है, लेकिन हम क्या कंपाउंड फॉर्म करते थे, उससे क्या मिलता था ये हमें नहीं पता। हमने लैब में AgNO3 तो देखा ही है, हमने लैब में AgBr भी हमने सुना है, टीचर बहुत बार बोली है, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे आपको टीचर ने सिंपली आपको बता दिया कि बच्चे लोग आप AgNO3 लो और उसमें आप रिएक्शन करो, आपको AgBr मिल जाएगा। लेकिन AgBr जब मिलता है तो कैसे मिलता है वो आपने कभी देखा ही नहीं, ओके। तो जो AgBr आपको मिलता है ना, ये आपको पीपीटी के फॉर्म में मिलता है, यानी प्रेसिपिटेट, यानी पीपीटी आप वो वाला पीपीटी मत समझ लेना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके, ये पीपीटी अलग होता है, ये पीपीटी होता है आपका प्रेसिपिटेट। अभी ये प्रेसिपिटेट सर हमने बहुत बार बनाया है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 जब आप ऐड करते हो तो उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Br न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है इसके लिए कोई भी जगह प्लेस नहीं होती है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में चले जाता है और वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो करता है। और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वो कैसे करता है, विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ओके।
और यहाँ पे जो सर अभी हमें कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा, ये मैंने क्या किया, ये जो आप स्टेप लगा रहे हो ना, ये लास्ट वाला स्टेप आएगा, आप अभी लगा रहे हो, ये यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए अभी लगा दिया है, ये लास्ट में लिखना है आपको, थर्ड स्टेप जो आता है ना वो वहां पे लिखना है। यहाँ पे सर अभी ये जो कंपाउंड हमें मिला ना, ये कंपाउंड क्या होगा, आपका आयोनिक कंपाउंड होगा सर। ओके, आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड सर हमें यहाँ पे मिला है। तो आयोनिक एरोमेटिक कंपाउंड को सर आपने क्या बोला था कि इसका जो असली नाम है, वो असली नाम क्या है सर, कॉशी एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पे भी अटक जाते हो तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि मैंने जो जो चीजें आपको स्टार्टिंग में बोली थी ना, पहला एग्जाम्पल देते समय, वहां पे मैंने परफेक्ट तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। ये हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन में आप मुझे बताओगे कि कॉशी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द पीपीटी ऑफ एजीएक्स विद द एजीएनओ3। ओके, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एक सा जो कंपाउंड है, कौन सा ऐसा जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर है जो पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा एजीएक्स विद द एजीएनओ3 के साथ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे पहले आप कंपाउंड से स्टार्ट करोगे। पहले कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका यहाँ पे Cl तो प्रेजेंट है, करेक्ट, यहाँ पे आपका ये Cl न्यूक्लियोफिलिक भी है। अगर आप रिएक्शन करवाते भी हो यहाँ पे HBr का ओके, तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करवाते भी हो AgNO3 का, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपका सर AgCl फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों बच्चे लोग नहीं होगा, अगर आप ये पूरे कंपाउंड को देखोगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी क्या है, इसकी मैक्स है। ओके, मैक्स का मतलब कैसे होता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड पहले से ही है। यहाँ पे आप देखो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो ये क्या है, आपके पास एरोमेटिक है। और जहां पे एरोमेटिक कंपाउंड होता है वहां पे अगर आपके ग्रुप के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक हो, न्यूक्लियोफिलिक हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कंपाउंड आपका नहीं आएगा। ओके, तो इस कंपाउंड को आप क्या कर लो, यहाँ पे ये कर लो, एरोमेटिक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म नहीं करेगा आपके साथ पीपीटी, करेक्ट। उसके बाद आप दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने एक चीज बताई थी कंडीशन के अंदर कि अगर आपका कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, ओके, कॉन्जुगेशन के अलग अलग टाइप हमने बताए थे। सबसे पहला टाइप ये बताया था कि अगर आपका कंपाउंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, आपका कॉन्जुगेशन फॉलो करेगा। कॉन्जुगेशन के साथ साथ ये एरोमेटिक कंपाउंड भी फॉलो करेगा। तो यहां से अगर आप इस चीज को रिमूव भी करते हो ना, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे भी आपको पीपीटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वैसे ही अगर आप तीसरे कंपाउंड पे आते हो, तीसरा कंपाउंड अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है। ओके,
अगर यहाँ से ये निकल भी जाता है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा। करेक्ट? ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर इसकी स्टेबिलिटी को अगर ये कंप्लीट करना है, ओके, तो स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए ये कहीं ना कहीं रिएक्शन करवाएगा AgNO3 के साथ, जिसके अंदर आपका AgBr फॉर्म होगा, ओके। और जो आपका NO है वो प्लस के साथ क्या करेगा, इस तरीके से आपका फॉर्म करेगा आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तब जाके इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। और ये जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। और ये कैसा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, आपका क्वाशो एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ में आ जाओगे, अगर आपने यहाँ से अगर बी आर को रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन कर लेता है आपका AgNO3 के साथ, तब तो बहुत कमाल हो जाएगी। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, आपका AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो आपका NO3 है ये किसके साथ चले जाएगा, आपका प्लस के साथ चले जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में, ओके। यहाँ पे अगर आप पांचवा वाला देखो तो सर यहाँ पे भी सेम चीज होगा। यहाँ पे Br है, अगर आपने गलती से रिएक्शन करवा दिया AgNO3 के साथ, तो ये क्या करेगा, जो Br है Ag के साथ क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा AgBr, ओके। और सर जो आपका NO है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा आफ्टर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, यहाँ पे इसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक इमेजिनरी बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लेगा, ओके। सेम विथ यहाँ पे भी ये आपका एक तरह से क्या है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि सर यहाँ पे ये तो क्या है, आयोनिक कैरेक्टर ये शो कर रहा है, आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑफकोर्स ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये NO क्या करेगा, इसके साथ प्लस के साथ क्या करेगा, यहाँ पे आपका इमेजिनरी बॉन्ड फॉर्म करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ओके। तो इसमें आप ये कह सकते हो सर कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ओके, वो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड विल नॉट फॉर्म PPT विथ AgNO3, ओके। तो AgNO3 के साथ जो आपका पहला और दूसरा वाला है वो किसी भी तरीके से आपका कोई भी PPT यहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें आपको दिखनी है, सारी चीजें आपको दिखनी है। और मुझे नहीं लग रहा कि अगर आपको एरोमेटिसिटी से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बहुत प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें हमने समझाई है। अगर आप पहला लेक्चर सिर्फ देख लेते हो ना एरोमेटिसिटी का, तो आप, मेरे को नहीं लग रहा कि आपको कहीं दिक्कत आने वाली है कहीं पे भी थ्रू आउट द एरोमेटिसिटी उसके अंदर। अभी यहाँ पे एक और छोटा सा आप हेडिंग डालो, पॉइंट डालो, और ये पॉइंट है आपका मीजो आयोनिक कंपाउंड, ओके। मीजो आयोनिक कंपाउंड। अभी ये मीजो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये मतलब इतने एक तरह से आप कह सकते हो एडवांस टॉपिक नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि सर ये मीजो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, आप सोचोगे कि आपको पूछ दिया जाए कि मीजो आयोनिक कैरेक्टर कंपाउंड बताओ तो आप क्या होता है, तो आपको इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप मीजो एरोमेटिक अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करते हो, तो इसको डिस्कवर किया था सिडनी प्लस लैक्टोन ने, ओके। सिडनी प्लस लैक्टोन ने, ओके। अब ये सिडनी प्लस लैक्टोन कौन है, तो ये लैक्टोन ने डिस्कवर किया था इन सिडनी में, इसके लिए हम लोग सिडनी प्लस लैक्टोन कहते हैं। और इसके अंदर जो हम लोग एक कंपाउंड यूज करते हैं वो होता है आपका एन फिनाइल सिडनॉन, ओके। एन फिनाइल सिडनॉन का हम लोग क्या करते हैं, इस मेजो आयोनिक कंपाउंड के अंदर स्टडी करते हैं। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपके पास मतलब एक 5 मेंबर्ड रिंग होता है, लेकिन ये 5 मेंबर्ड रिंग कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप भी है, ओके, साथ में यहाँ पे आपके पास एन ग्रुप भी है, तो वो सब सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी होती है, ओके। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास ये फिनाइल ग्रुप, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल एन फिनाइल सिडनॉन ग्रुप। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास O माइनस आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो इस पूरे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एन फिनाइल सिडनॉन। आप इसको एरो करके भी आप दिखा सकते हो।
अभी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या खासियत है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आयोनिक फॉर्म में पहले से ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, ये पहले से जब आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है आपका 5 मेंबर्ड रिंग भी है। ओके, करेक्ट। और ये 5 मेंबर्ड हेट्रो एटम होने के साथ साथ क्या होता है, ये एरोमेटिसिटी को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड भी आपको दिखाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में आप सिंपली क्या कर सकते हो, बॉन्ड आप देखते हो, बॉन्ड आपका दो है, एक लोन पेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो जाएंगे आपके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कैसे, दो आपके बॉन्ड हो गए, करेक्ट, और एक आपका क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, करेक्ट। इस तरह से आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके फॉर्म में होते हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, आपका आपा नहीं करना है, आपको बिल्कुल बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका मीजो आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद एक और आप टॉपिक डालो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, और ये टॉपिक है आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अभी होमो का मतलब ही होता है सिंगल। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आपको 11th 12th में भी आपको पता चल गई होगी कि होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सिंगल सिंगल, ओके, और हेट्रो का मतलब होता है मल्टीपल नंबर, मतलब नंबर ऑफ रिंग्स वहां पे हो सकते हैं। होमो मतलब एक सिंगल, और हेट्रो मतलब आपका मेनी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होती है। ओके, अभी इसका अगर आप होमो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हो तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लिखो, जिसको लिखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी, एक तरह से आपका 50% जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका जो ये है एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा नोट है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया से मैंने इसका एक छोटा सा डेफिनेशन भी लिख दिया है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि इसको हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं इतने बड़े से लेटर में। ओके, जिसमें क्या होता है कि आपका एक ऐसा जो कंपाउंड होता है जो एक या एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या करते हैं, कंटेंट करते हैं आपके कॉन्जुगेशन के अंदर। अभी मैं ऐसे बोल के तो आपको नहीं बता सकता कि हाँ, आप ऐसा इमेजिन करो कि जैसे हम कॉन्जुगेशन यहाँ पे कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में आपके पास एक कार्बन है यहाँ पे, उस कार्बन में सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर आपका sp2 है तो हम क्या करेंगे, वहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, और उसको हाइड्रोजन निकालने के बाद एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर वो sp2 हो जाएगा, फिर sp3 हो जाएगा। इस तरीके से तो मैं बोलते रह जाऊंगा, इस तरीके से आप समझते रह जाओगे। तो ऐसी सारी चीजें नहीं होती है केमिस्ट्री के अंदर। अगर ये सारी चीजें आप किसी और के अंदर बोलते हैं ना, हिंदी हो गया, लैंग्वेज हो गया, तो आपको समझ में आ जाती कि हाँ सर, राजू वहां गया तो गया, आ गया गया। तो इस तरीके से नहीं होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे लोग। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड को समझते हैं कि एक्चुअली में आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया, और ये कंपाउंड क्या है आपके पास, इस तरीके से कंपाउंड है। ओके, एक तो ये कंपाउंड बनाना सबसे ज्यादा सरदर्द है, क्योंकि नंबर ऑफ जो बॉन्ड होते हैं ना वो बढ़ते चले जाते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक एट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ओके, यानी एक तरह से इसको आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, सीओटी होता है। ठीक है, अभी ये मत पूछना कि सीओटी क्या होता है, सर वापस समझाओ। तो सीओटी ऑलरेडी हमने बताया है, इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा प्लेन पे नहीं होता है, बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर। टब आपने देखा होगा ना, वो बड़े बड़े महलों में टब होता है जिसमें हम नहाते हैं, वैसा टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर सपोज यहाँ पे ये एरो को थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो सीओटी है, इसको मैं अगर रिएक्शन करवाता हूँ H2SO4 के साथ, करेक्ट। अभी मुझे बताओ H2SO4 के अंदर ये जो आपका H है, ये आपका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे SO4 थोड़ी देर के लिए हम एज इट इज रखते हैं। ओके, अभी इसके अंदर क्या होगा, एक कंडीशन ये इसके अंदर मतलब एक चांस ये हो सकता है कि सपोज अगर मैंने सर यहाँ पे क्या करवाया, H+ को अगर मैंने रिएक्शन करवाया इसके साथ, ओके, जो आपका सीओटी है, तो सीओटी में क्या होगा सर, सीओटी में कुछ तो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेगा, कुछ तो चेंजेस करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो अगर हमने वैसे ही उतार दिया तो ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, और हमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो सही कहा आपने। आप क्या करोगे,
यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड को आप ब्रेक कर दोगे यार। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर ब्रेकिंग यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। करेक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं सर। तो यहाँ पे जब हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और एक हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा। सर हमें इतना पता है और ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन हमने कभी अप्लाई नहीं की है तो हम भूल गए थे। हमें वापस याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास सिंपली ये इस तरीके का आपके पास एक कंपाउंड यहाँ पे मिला है। ठीक है, अभी ये कंपाउंड को थोड़ा सा हम रिसर्च के अंदर डालते हैं, लैब के अंदर डालते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो बिना लैब के अंदर ये सारी चीजें होगी नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बाकी सारी चीजें तो सेम रखी है। करेक्ट, यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे सर आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो आपने क्यों हटाया, नहीं हटाया यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम नहीं हटा रहे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, हमने पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रखा। यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा था। अभी सर आप नेगेटिव चार्ज को रखोगे या नहीं रखोगे, नहीं। अभी यहाँ पे मेरा मूड कर रहा है कि मैं नेगेटिव चार्ज को नहीं रखूं। ओके, तो सर आप नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं रखना चाहते, तो इसीलिए नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि नेगेटिव चार्ज में अगर आप देखो यहाँ पे कि जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है ऑलरेडी। करेक्ट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर, 4 होती है। 4 की वैलेंसी है, तो यहाँ पे आपके पास एक, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है, एक यहाँ पे बॉन्ड है सर। करेक्ट। 2 तो ऐसे ही हो गए, तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया सर, चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अभी मुझे बताओ कि कार्बन की वैलेंसी क्या कंप्लीट है सर, बिल्कुल कंप्लीट है। अगर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, तो सर ये कार्बन क्या होगा, ये कार्बन होगा सर हमारा sp3। ओ हो, सर आपने तो sp3 कार्बन बना दिया। अभी अगर मैंने sp3 कार्बन बना दिया तो मुझे बताओ ये किस क्या होगा। अगर आप यहाँ पे इस चीज को, इस पूरे मतलब ये पूरे अगर स्ट्रक्चर को देखो, तो हमने ये कहीं नहीं कहा था कि आपका स्ट्रक्चर सर्कुलर है, ये आपका एक प्लेन के अंदर है, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा था। क्योंकि हमने सबसे पहले ही हमने जो एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल हमने लिया था सीओटी के साथ, जिसमें आपका प्लेन होता है, ये एक प्लेन में नहीं होता है। ओके, नॉन प्लेनर होता है, ये हमने पहले ही आपको बताया था। तो सर आपने नॉन प्लेनर तो बोला था, लेकिन हम भूल गए। कैसे भूल गए, आपको क्या करना है यहाँ पे, आप जैसा था वैसे आप बनाओ, लेकिन ये प्लेनार नहीं है, तो आप ये चीजें भी आप क्या करो, ध्यान में रखो। सर अभी हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये 2 हाइड्रोजन क्या है, प्लेन के बाहर है। तो सर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, हमें हमारे पास हमें ये पता है कि सर हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है और यहाँ पे भी बॉन्ड है। लेकिन हमारे पास जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सर हमने यहाँ कर दिया और दूसरा हाइड्रोजन सर हमने यहाँ लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से सर हमारे पास ये हाइड्रोजन इस तरीके से मिल गए। अरे यार, यहाँ पे सर एक ही हाइड्रोजन क्यों लगाया है, तो 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। एक हाइड्रोजन इस तरीके से कर लो, एक हाइड्रोजन इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे भी आपके 2 हाइड्रोजन हो गए। करेक्ट। और ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं होमो कंपाउंड। ओके, और इसका एक्चुअली में जो नाम है वो है आपका होमो ट्रोपेलियम कटायन। ओके, अभी सर कटायन बोल दिया, तो कटायन तो आपने डाला नहीं, अरे डाल लो यार, यहाँ पे कटायन आ जाएगा। कोई चेंजेस हमने नहीं किया है, याद रखना। ये कंपाउंड पहले जैसा था ना, ये पहले ही हमने बताया था कि नॉन प्लेनर होता है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करना है सर, यहाँ पे आपने कहीं पहले नहीं बताया था, तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ओके, कि ये जो कंपाउंड होता है ये नॉन प्लेनर होता है। आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख लो। ओके, नहीं तो आप तो ऐसे ही करोगे ना, ये जब नोट्स में दे दूंगा ना पीडीएफ, बहुत लोग क्या करेंगे, इसका पीडीएफ ऐसे निकाल लेंगे, ऐसा फेंक देंगे, एग्जाम आएगा उसके पहले निकालेंगे, अरे सर यहाँ पे आपने गोल से ऐसा कैसे बना दिया, यहाँ पे हाथी की सूंड कैसे बना दी। तो ये हाथी की सूंड नहीं है भाई, ये पहले ही हाथी की सूंड थी, जिसको हमने क्या किया और थोड़ा सा शार्प कर दिया, यानी पॉलिश कर दिया, तो ये थोड़ा सा और बढ़िया दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये यहाँ से ऐसा कैसे आ गया, तो ये ऐसा कहीं नहीं आता, पहले से पहले कुछ नहीं होता, ये पहले से ही ऐसा है और वैसा का वैसे ही हमने यहाँ पे लिया है। ओके, और ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो सेंटर के अंदर होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो ये क्या हो गया आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे हो गया। करेक्ट। अभी यहाँ पे आपके पास इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जहां पे आपको बताना होगा
कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है कैसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उस स्ट्रक्चर का मैं डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड बना के दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर है। ओके, ये स्ट्रक्चर का मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली आपको होमो बना के दे दूंगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है आपके पास sp3 है, इसका जो होमो आएगा वो होमो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, इसका जो होमो आता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ओके, ये इस तरीके से आता है, करेक्ट। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास बॉन्ड आ गया, ठीक है, करेक्ट। और ये आपका sp3 है, तो sp3 है तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अगर दूसरा एग्जांपल और देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो। मतलब मेरा तो यही मानना है, एरोमेटिसिटी में यार नंबर ऑफ एग्जांपल है। आप कहीं पे भी अगर गूगल भी कर लेते हो ना, कि आप गूगल करके भी अगर आप पूछते हो कि यहाँ पे आप ये होमो एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल आप मुझे दिखा दो, तो वो आपको बता देगा। ओके, आप कैसे होमो एरोमेटिक के एग्जांपल आप देखो वहां पे कैसे किया है, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। अभी यहाँ पे आप देखो, ये आपका क्या है, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक क्या होता है, तो पहला वाला लेक्चर आप देख सकते हो। अभी एंटी एरोमेटिक को क्या करेंगे, जब हमने H प्लस का एडिशन किया ना यहाँ पे, तो H प्लस का एडिशन के समय ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जगह आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे यानी sp3 कार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा, और ये कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, ये आपका sp3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन। ओके, और इसका अगर आप यहाँ पे होमो स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो होमो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास H हो गया, यहाँ पे आपके पास H हो गया, ये आपके पास डबल बॉन्ड। ओके, और ये आपका क्या है, sp3 है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक कहते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, होमो एरोमेटिक। कभी अगर आप, कभी गलती से अगर आपने नोट खोल दिया नोट्स को, तो आपको ये याद तो रहे कि हम लोग होमो एरोमेटिक का एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे थे। ओके, इसको भी आप लिख लो, होमो एरोमेटिक। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा ट्रिक था कॉशो एरोमेटिक कंपाउंड का, यहाँ पे खत्म होता है। ऐसे ही खत्म नहीं होगा बच्चे लोग, थोड़ा सा हम बात करेंगे ट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि ये जो पूरा एरोमेटिसिटी आपने पढ़ा है ना, वो पूरा आप बिना कुछ कॉन्सेप्ट को याद किए बिना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लिख लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आप हेडिंग डालो, सबसे पहले आप लिखो एरोमेटिक, करेक्ट। उसके बाद दूसरे हेडिंग में लिखो आप एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तीसरे लाइन में लिखो आप नॉन एरोमेटिक, चौथे में लिखो आप होमो एरोमेटिक। ओके, अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लाइन प्रिपेयर कर लेते हैं। लाइन के लिए हम स्केल लेते हैं, बिना स्केल के लाइन नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन प्रिपेयर कर लेते हैं। बिना लाइन के तो आपको नहीं समझेगा ये, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या मैंने कर दिया कचड़ा इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे हमने ले लिया, इस लाइन को हम हाथ से ही बना लेंगे। थोड़ा सा तो कला आप, थोड़ा सा तो हम कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ओ, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन बन गई, बहुत स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसके अंदर अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड को अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कुछ चीजें हमने बताई थी, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज थी आपके पास, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अगर ये फॉलो करता है, ठीक है, तो ये आपका ट्रिक होगा। और इस ट्रिक में आपको क्या करना है, देखना है, अगर आपका ऑड बॉन्ड आता है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आता है, तो ये आपका एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक में आपका क्या था, 4n पाई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और इसके अंदर क्या आना चाहिए आपका, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड आपका आना चाहिए, करेक्ट। अगर आपका इवन नंबर ऑफ बॉन्ड आता है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर आप नॉन एरोमेटिक में जाते हो, तो यहाँ पे आपके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल होते हैं जो आपके क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं।
तो यहाँ पे आप लिख लो स्पेसिफिक एग्जाम्पल, जिसमें क्या होना चाहिए, आपका कंपाउंड सबसे पहले नॉन प्लेनार होना चाहिए। ओके, यानी बहुत सारे रीजन है, नॉन एरोमेटिक है, कुछ भी फॉलो नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक। ओके, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। ओके, एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। अगर आप एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को कभी कंपेयर करो ना, तो आपकी स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक में ज्यादा होगी एंटी एरोमेटिक से। ओके, तो आप इसमें ये मत समझना कि नॉन एरोमेटिक आपका बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल फालतू नहीं है, वो ज्यादा, इससे ज्यादा अच्छा है एंटी एरोमेटिक से। ओके, एंटी एरोमेटिक मतलब बीच वाला, जिसको कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद होमो एरोमेटिक में जाते हैं। होमो एरोमेटिक में आपको क्या चेक करना है, आपका कॉन्जुगेशन आपको देखना है। ओके, अगर आप कॉन्जुगेशन पे कंप्लीट होता है, ओके, कॉन्जुगेशन अगर कंप्लीट है, लेकिन वहां पे अगर आपका sp3 अगर आपको कार्बन देखने के लिए मिल रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये पूरा जो आपका sp3 होगा, ओके, ये क्या करेगा, फोर्स करेगा, फोर्स टू बी आउट ऑफ प्लेन। तो ये sp3 की वजह से क्या होता है कि वो जो आपका कार्बन होता है ना, वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चले जाता है, तो जहां पे आपका पूरा एक कहानी ही खत्म हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, नीचे से भी पैक कर देते हैं, क्योंकि इतना ही पॉइंट था। और यहाँ पे आप देख लो कि आउट ऑफ द प्लेन जाते समय किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो आप। ओके, तो इस तरीके के कुछ आपके स्ट्रक्चर प्रिपेयर होते हैं होमो एरोमेटिक के। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा खत्म होता है आपका पॉस्टो एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो प्लीज आप लोग हमें बताएं, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी, ये आपका 10th और 12th का आप बिल्कुल भी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो कि आप कुछ करके ये कर लोगे आप। आपको वहां पे A+B नहीं पूछा है। ओके, ए फॉर एप्पल नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप जितना क्लियर करके रखोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ओके, तो अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप पर्सनल भी हमें मैसेज कर सकते हो। कोई अगर शर्माता है तो उसके लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको डाउट लग रहा है और मुझे आप भेजो। आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट करके भेज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं भेज सकते। पर्सनली भी आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी जहाँ चाहिए वहाँ पे आप हमें भेज सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और जाते जाते आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो यार, उनका भी थोड़ा बहुत भला कर दो आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।